किसी मंदिर पर बहुत खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी, ठोकरें खाकर भी इंसान ना संभले तो उसका नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया। हेलो साथियों, कैलाश सिसोदिया का प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी सम्राट पैदा करती है और आदमी भिखारी हो जाता है। हर व्यक्ति सम्राट की तरह पैदा होता है और भिखारी की तरह मरता है। हर बच्चा जो जन्म लेता है अपने साथ नया साम्राज्य लेकर आता है और हर बूढ़ा जब मरता है तो अपने साथ दुख की गाथा लेकर जाता है। जीवन का कुल जोड़ दुख हो जाता है। जीवन में दुख है, इसका मतलब है कि जीवन जीने का ढंग नहीं आया। जीवन में जहां स्वर्ग की बरसात हो सकती थी, वहां हमारे हाथ केवल राख हाथ लगती है। जहां फूल खिल सकते थे, वहां हमारे हाथ केवल कांटे लगते हैं। और जहां पर परमात्मा के मंदिर के द्वार खुल सकते थे, वहां पर केवल नर्क निर्मित होता है। जिंदगी हमें मिलती है, लेकिन इसको अर्जित करनी पड़ती है। जिंदगी मिलती है एक कोरे कागज की तरह, एक स्लेट की तरह। ये हमारे हाथों में है कि हम उस पर दुख की गाथा लिखें या आनंद के गीत लिखें। हम उस पर आनंद उत्सव मनाएं या जीवन को हताशा निराशा में जिए। यदि जीवन में यदि दुख है, इसका मतलब है कि हम जीवन को जतन से नहीं जी रहे हैं, ध्यान से नहीं जी रहे हैं और दोष किसी और को दे रहे हैं। यदि हम हमारे जीवन में दुख का दोष किसी दूसरों को देते हैं, तो यकीन मानिए हमारे जीवन में कभी रूपांतरण की घटना घटित नहीं होगी। यदि हमारी आंख में आंसू है तो अपने हृदय में खोजिए। यदि जीवन में दुख है तो अपने भीतर उसके कारण खोजिए। हम जीवन को ध्यान से नहीं जी रहे, जतन से नहीं जी रहे। तो जीवन को होशपूर्ण जीना चाहिए, ध्यान से जीना चाहिए, जतन से जीना चाहिए। यदि हम जीवन को होश से जीते हैं तो जीवन में आनंद के फूल खिलेंगे, जीवन में आनंद बरसेगा, जीवन महकने लगेगा। नमस्कार।